क्वेश्चन है हमारा, इफ़ x इज इक्वल्स टू कॉस टी प्लस लॉग 10t/2 एंड y इज इक्वल्स टू साइन टी, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर एट टी इज इक्वल्स टू π/4। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू हमारा दिया हुआ है कॉस टी प्लस लॉग 10t/2 और y इज इक्वल्स टू हमारा दिया हुआ है साइन टी, और हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है 8π/4 पर, और डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है 8π/4 पर, 8 टी इज इक्वल्स टू π/4 पर। ओके, तो यहाँ पर देखिए y इज इक्वल्स टू साइन टी है, तो अगर हम इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर। तो हम डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर का वैल्यू निकाल के उसमें फिर है सो टी का वैल्यू पुट कर देंगे π/4। अब उसके बाद हमारा काम रहेगा डी वाई बाई डी एक्स निकालने का, क्योंकि यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर आया है, तो डी वाई बाई डी एक्स उसके बाद हम निकालेंगे, और उसके बाद फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद उसमें भी जो हमारा टी का जो टर्म रहेगा उसमें हम π/4 पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा 8 टी इज इक्वल्स टू π/4 पर। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर है y इज इक्वल्स टू साइन टी, तो इसको लिख लेते हैं y इज इक्वल्स टू साइन टी। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी टी, और ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ साइन टी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज डी वाई अपॉन में डी टी, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा कॉस, तो यहाँ पर टी लगा हुआ है तो कॉस टी हो जाएगा, तो ये हो गया यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी टी और ये कॉस टी। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी टी, यानी कि ये जो डी वाई अपॉन डी टी इसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा डी बाई डी टी ऑफ डी वाई अपॉन में डी टी, और फिर कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन होगा तो डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी। ठीक है, तो ये डी से ये डी मल्टीप्लाई होगा तो डी स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाई फिर डी टी से डी टी मल्टीप्लाई होगा तो डी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा माइनस साइन, तो यहाँ पर टी लगा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन टी। अब हमें क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है 8 टी इज इक्वल्स टू π/4 पर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी का स्क्वायर 8 टी इज इक्वल्स टू π/4 पर, तो जहाँ टी है उसके स्थान पर हम पुट करेंगे π/4, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन और π/4, तो साइन π/4 हमारा होता है 1 अपॉन में √2, यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस 1 अपॉन में √2, तो पहला आंसर हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर का वैल्यू निकालना था 8 टी इज इक्वल्स टू π/4, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाल लिया 8 टी इज इक्वल्स टू π/4 पर माइनस 1 अपॉन में √2। अब हमें यहाँ पर निकालना है सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, उसके बाद फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा आएगा कैसे, अभी मैंने यहाँ पर y का डी वाई अपॉन में डी टी निकला है कॉस टी, उसी तरीके से ये जो x इज इक्वल्स टू कॉस टी प्लस लॉग 10t/2 है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन में डी टी का जो वैल्यू हमारा निकल के आएगा उसको हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, तो डी वाई अपॉन में डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी टी, इस तरीके से होगा डी वाई अपॉन में डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी टी होगा, तो ये डी टी से ये डी टी कैंसिल होगा तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा हमारा। ओके, तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले, तो इसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी,
तो जो गिवन में उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर है एक्स इज इक्वल्स टू कॉस टी प्लस लॉग 10t/2। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन हमारा टी का है। यहाँ पर देखिए टी है, यहाँ पर टी है, तो ये जो फंक्शन है वो हमारे टी का फंक्शन है। तो इसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा dx अपॉन में dt और d/dt ऑफ cos t प्लस d/dt ऑफ log 10t/2। ठीक है, log 10t/2। तो यहाँ पर हो जाएगा cos का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन टी। ठीक है, अब उसके बाद आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि log x का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 1/x, d/dx ऑफ log x अगर हमारा रहता है तो उसका होता है 1/x। तो ये जो x है, x के स्थान पर यहाँ पर क्या है 10t/2। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन में प्लस 1 अपॉन में 10t/2। उसके बाद ये जो 10t/2 है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ 10t/2। ओके, तो dx अपॉन में dt हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस ये जो 1 अपॉन में 10t/2 है, तो 10t/2 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 10 का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन में कोस, तो यहाँ पर साइन t/2 हो जाएगा साइन t/2 और कॉस t/2। ठीक है, अब 10x का है सो डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा d/dx ऑफ 10x रहता है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x। ओके, तो यहाँ पर x के स्थान पर है यहाँ पर t/2, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर और t/2। ठीक है, उसके बाद ये जो t/2 है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर 1/2 है, ये हमारा कांस्टेंट है, तो ये रहेगा बाहर में 1 अपॉन में 2 बाहर में, और ये जो t है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dt अपॉन में dt। तो dt से ये dt कैंसिल हो जाएगा, तो dx अपॉन में dt बराबर हो जाएगा हमारा माइनस साइन t प्लस ये जो cos t/2 है इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा cos t/2, यहाँ पर डिवाइड में था तो ऊपर जाएगा तो हमारे यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और नीचे में साइन t/2, और ये जो 1/2 है इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब सेक स्क्वायर t/2 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर t/2। ओके, क्योंकि सेक एक्स इंटू कॉस एक्स होता है हमारा 1, सेक एक्स इंटू कॉस एक्स होता है हमारा 1। ठीक है, तो सेक एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस एक्स हो जाएगा। अगर इसके दोनों साइड स्क्वायर कर दे दोनों साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और 1 का स्क्वायर 1 होता है और कॉस स्क्वायर एक्स। तो उसी तरीके से यहाँ पर सेक स्क्वायर t/2 था, तो इसको हमने लिखा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर t/2। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला स्क्वायर से ये कॉस t/2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा dx अपॉन में dt बराबर यहाँ पर माइनस साइन t है। ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 साइन t/2 और कॉस t/2, तो यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा होता है, तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर।
तो यहाँ पर है हमारा 2 sin t/2 इंटू कॉस t/2। तो थीटा के स्थान पर यहाँ पर हमारा t/2 है और यहाँ पर भी t/2, तो जहाँ थीटा रहेगा उसको हम t/2 में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा sin 2 1 sin 2 इंटू t/2। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर केवल हमारा sin t बचा। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, sin x इंटू कॉसेक x इज इक्वल्स टू 1। तो sin x इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 कॉसेक x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस साइन और ये प्लस 1 यहाँ पर साइन टी है, तो साइन एक्स था तो इसको हम लिखे 1 कॉसेक एक्स, तो यहाँ पर साइन टी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 कॉसेक टी। अब ये 1 कॉसेक टी, यहाँ पर कॉसेक टी डिवाइड में है, तो ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो dx/dt बराबर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर टी है तो माइनस साइन टी, और ये ऊपर जाएगा तो कॉसेक टी बना देगा। ठीक है, तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब ये जो इक्वेशन 1 है इसको डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 से, तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में हमारा क्या, dy/dt इज इक्वल्स टू कॉस टी है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं dy/dt इज इक्वल्स टू कॉस टी। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 को डिवाइड करना है इक्वेशन 2 से, तो इसे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा dx/dt, तो बराबर हो जाएगा, ये बराबर का साइन हम यहाँ पर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक टी माइनस साइन टी, कॉसेक टी माइनस साइन टी। ठीक है, अब ये dt से ये dt कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ऊपर में कॉस टी, और ये जो कॉसेक टी है इसको हम लिख सकते हैं 1 साइन एक्स, जैसे कि ये जो यहाँ पर देख रहे हैं फॉर्मूला, कॉसेक एक्स को लिख सकते हैं 1 साइन एक्स, तो यहाँ पर हमारा कॉसेक टी है, तो ये हो जाएगा 1 साइन टी और माइनस साइन टी। दिस इम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल्स टू, नीचे में है सो हम साइन टी ले लेंगे एलसीएम, साइन टी हमारा आ गया एलसीएम, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और माइनस साइन स्क्वायर टी। अब ये साइन टी यहाँ पर डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस टी इंटू साइन टी। ठीक है, कॉस टी इंटू साइन टी, और ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी है इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर टी, क्योंकि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी बराबर होता है हमारा 1, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी बराबर होता है 1। तो ये जो साइन स्क्वायर टी है इसको हम इधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, जो कि कॉस स्क्वायर टी का फॉर्मूला हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी के स्थान पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर टी। यहाँ तक क्लियर। अब इसको लिख सकते हैं कॉस टी इंटू साइन टी, और ये जो कॉस स्क्वायर टी है इसको हम लिख सकते हैं कॉस टी इंटू कॉस टी। ठीक है, तो ये कॉस टी से ये कॉस टी हमारा चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा साइन टी अपॉन में कॉस टी, तो dy/dx बराबर हो जाएगा हमारा 10 टी। ठीक है, तो इस वाले को हम ले लेंगे आगे नेक्स्ट पेज में, साथ में हम इस वाले को भी ले लेंगे, ओके, क्योंकि इसका भी आगे हमको ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पर dy/dx बराबर आया हमारा 10 टी, और dx/dt बराबर है माइनस साइन टी प्लस
कॉसेक टी, तो ये दोनों को ले लेंगे। और हमें निकालना भी क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर ए टी इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 पर उसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का हमें वैल्यू फाइंड करना है ए टी इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 पर। तो नेक्स्ट पेज में इन तीनों, तो इक्वेशन 2 में था हमारा ये, और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमने निकाला था 10t, और हमें निकालना है अभी इसका वैल्यू। ठीक है, तो ये जो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू 10t है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और ये 10t का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 10t। और इसको हम लिख सकते हैं d इंटू डी, तो डी स्क्वायर वाई, और डी एक्स इंटू डी एक्स, तो डी एक्स का होल स्क्वायर। अब ये जो फंक्शन है वो हमारा t का फंक्शन है, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो फंक्शन है इसका डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए हमारा विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हमारा हो नहीं सकता। ओके, तो ये जो हमारा यहाँ पर dx है इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं d अपॉन में dt। ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हैं dt अपॉन में dx। तो ये dt से ये dt मैं कैंसिल करूँगा, तो यहाँ पर हमारा d अपॉन में dx बचेगा, जो कि ये वाला है d अपॉन में dx। अब यहाँ पर हमारा केवल 10t बच रहा है, तो इस 10t को हम यहाँ पर लिखते हैं। अब है सो इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, इसको विथ रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ पर नीचे में dt लिखा, तो नीचे में मैंने dt लिखा, तो ऊपर भी एक dt लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसको हटाएंगे तो हमारा ये वाला तो आना चाहिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पर dt लिखा और ऊपर में भी एक dt लिखा, ताकि ये से ये कटे और हमारा d बाई डी एक्स बचे, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। अब यहाँ पर देखिए dt अपॉन में dx आया, तो यहाँ से हम dt अपॉन में dx निकाल सकते हैं। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा dt अपॉन में dx। तो इसके नीचे में हमारा था 1। ठीक है, तो 1 अबर चला जाएगा ऊपर, और ये माइनस साइन टी प्लस कॉसेक टी आ जाएगा नीचे। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में कॉसेक टी को लिख लेते हैं पहले, और माइनस साइन टी। तो डी टी अपॉन में डी एक्स के स्थान पर इस वाले वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर। तो 10t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर टी, और फिर t का डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dt अपॉन में dt हो जाएगा। तो dt अपॉन में dt हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर dt अपॉन में dx आया, तो dt अपॉन में dx का वैल्यू क्या, 1 अपॉन में कॉसेक टी माइनस साइन टी। तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉसेक टी माइनस साइन टी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, कॉसेक टी के स्थान पर लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन टी, और ये माइनस साइन टी। तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, नीचे में साइन टी का ले लिए एलसीएम, तो यहाँ पर 1 और ये माइनस साइन स्क्वायर टी। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर हो गया हमारा ये सेक स्क्वायर टी। ठीक है, अब ये साइन टी यहाँ पर डिवाइड में, तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू साइन टी। अब यहाँ पर ये जो कॉस स्क्वायर टी है इसको लिख सकते हैं कॉस टी, और अपॉन में कॉस टी। अब 1 अपॉन में कॉस टी को हम लिख सकते हैं सेक टी। ये जो 1 अपॉन में कॉस टी होता है ये बराबर होता है सेक टी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 अपॉन में कॉस टी है, तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं सेक टी। तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक टी इंटू
सेक स्क्वायर टी, और साइन टी अपॉन में कॉस टी हो जाएगा टेन टी। तो सेक टी इंटू सेक स्क्वायर टी हो जाएगा सेक क्यूब टी और इंटू टेन टी। ठीक है, अब हमें ये निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर 8t इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है 8t इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर 8t इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो t के स्थान पर हम पाई बाय 4 पुट करेंगे, तो यहाँ पर t है, तो इस t के स्थान पर पाई बाय 4 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक क्यूब और पाई बाय 4। ठीक है, और इंटू 10 इस t के स्थान पर पाई बाय 4, तो 10 पाई बाय 4। तो सेक का पाई बाय 4 हो जाएगा हमारा 2√2 सेक क्यूब पाई बाय 4, और 10 पाई बाय 4 हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, जो सेक पाई बाय 4 का जो वैल्यू होता है वो हमारा √2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर √2 का क्यूब होगा, ये हमारा √2 होता है, तो √2 का क्यूब होगा, तो √2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले करते हैं, ये √2 का स्क्वायर को हम अलग लिखते हैं और ये √2 को अलग लिखते हैं। ठीक है, तो ये √2 का स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से ये रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 2√2। तो सेक क्यूब पाई बाय 4 को हम लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि सेक पाई बाय 4 का वैल्यू होता है हमारा √2 और यहाँ पर क्यूब हो रहा है, तो √2 का क्यूब होगा, √2 का क्यूब होगा, तो √2 का स्क्वायर को हम अलग कर लिया और √2 को अलग कर लिया, तो √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये √2 कैंसिल हो, ये रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा केवल बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 2√2, और 10 पाई बाय 4 होता है हमारा 1, तो यहाँ पर आ गया 2√2 इंटू 1। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर 8t इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 पर हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2√2। ठीक है, और यही है सो हमारा लास्ट आंसर होगा।